बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने चर्चा के लिए लाए हैं उसका नाम है पॉलीग्राफ। अब आप सोचेंगे पॉलीग्राफ है क्या चीज। आप देखते होंगे समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, टीवी पे, रेडियो पे, जहां भी न्यूज के कॉलम में देखते होंगे, मालूम होता है कि फला अपराधी पकड़ा गया। पुलिस की जांच में भी वो सही कबूलने को तैयार नहीं है, पुलिस को बरगला रहा है, कोर्ट के सामने तमाम बयान उल्टे सीधे दे रहा है, जांच एजेंसी से कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि ये हुआ था ये नहीं हुआ था, कभी कहता है मैंने तो किया नहीं उसने किया, फिर कहता है नहीं उसने नहीं किया मैंने किया। इस तरीके से क्या होता है कि वो जांच एजेंसी को अपराधी बरगलाता रहता है। अब जांच एजेंसी के सामने समस्या हो जाती है कि आखिर हम किसको सत्य माने। आज इसने कुछ कहा है, परसों कुछ कह रहा था, फिर आने वाले 2 दिन बाद फिर पूछते, मालूम था कुछ और कह दिया, फिर किसी दिन और कह दिया। अब असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम किसको सही माने, क्या कंक्लूजन होगा, क्या निष्कर्ष है जिसके आधार पर किसको सजा दिलवाई जा सकती है, जिसके आधार पर हम कोर्ट से कह सकते हैं कि माय लॉर्ड ये अपराधी है और उसने इन अपराधों को कबूला है, स्वयं कबूला है, इसने अपराध किया है, इसलिए इस अपराधी को दंड संहिता इतने इतने के आधार पर इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। तो अब हम इस पे आते हैं, इस पॉलीग्राफ पे। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ही पॉलीग्राफ मशीन का इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया, इन्वेंशन हुआ, इसका आविष्कार हुआ। वो आविष्कारक कौन था? हु इन्वेंटेड? ही वॉज द पर्सन। इसने क्या किया? 1921 में अगस्टस लॉसन, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक मेडिकल स्टूडेंट थे, उसने फर्स्ट टाइम इस मशीन को इजाद किया। ही इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम दिस मशीन। ही वॉज सिंपली स्टूडेंट। ओके, अब क्या प्रश्न उठता है कि ये क्या लीगल है? अलग अलग कंट्री में इसके अलग अलग लॉ हैं। इंडिया में लीगल नहीं है। अगर आपने किसी अपराधी को इस मशीन के सहारे, जो भी आपने रिजल्ट पाया है, जो आपकी फाइंडिंग है, जो प्रमाण है, अगर आप उसको कोर्ट में रखेंगे कि पॉलीग्राफ मशीन के बेस पर मैंने ये फाइंडिंग किया है कि ये इतने अपराध किया है, तो ही मस्ट बी कन्विक्टेड, he should be convicted on the basis of the result found from polygraph. No, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब प्रश्न उठता तब इसके मतलब क्या रह गया, तब मशीन की जरूरत ही क्या है? हाँ, तो जरूरत पड़ती क्या, कैसे ये जांच एजेंसी को मदद करता है, उसके बारे में मुझे बताना है। होता क्या है कि जब अपराधी बार बार बगलाता रहता है, तब क्या कहता है, कोर्ट से अनुमति ली जाती है। कोर्ट से कहा जाता है कि ये अपराधी हर समय अपने बयान को बदल रहा है, तो किस बयान को हम सही माने, किस बयान को गलत माने, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में पॉलीग्राफ मशीन जो है हमें मदद कर सकती है। पॉलीग्राफ मशीन को कहा क्या जाता है? इट इज नोन एज लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाली मशीन। तो क्या प्रश्न उठता है, क्या यह बताता है मशीन की ये झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सत्य के, अगर सत्य असत्य को अपने विश्लेषण के आधार पर अलग करने के लिए आपको रास्ता देता है। वो कैसे देता है उसकी चर्चा हम आपसे आगे करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि लीगल पॉइंट, कोर्ट ने अनुमति दे दिया कि आप इस अपराधी का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लीजिए। अब अपराधी से भी कॉन्सेंट लिया जाता है, उससे भी सहमति ली जाती है। उससे सहमति क्यों ली जाती है? इसलिए क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के समय अगर मान लीजिए किसी हालत में उसकी स्थिति खराब हो गई और कोई घटना घटित हो गई, तो दूसरे पर एक मर्डर का, अनवांटेड मर्डर का भी केस लग सकता है, टॉर्चर का केस लग सकता है। तो उन चीजों से बचने के लिए जो है पुलिस जो है उस अपराधी से कॉन्सेंट लेती है कि कोर्ट के सामने बताती है कि हाँ, इस अपराधी ने अपनी सहमति जारी किया है। और अपराधी सहमति क्यों करता है? तब आप प्रश्न उठेगा, अपराधी तो अपराधी है, वो क्यों सहमति जारी करता है? वो इसलिए करता है, कहता है कि भैया मैं तो निर्दोष हूं। तो पुलिस कहती तुम बार बार बयान बदल रहे हो यार, कभी कहते नहीं, कहता अब की बात जो मैंने कहा वही बिल्कुल सही है। तो ठीक है, सही है। तो वो भी कहता है, वो अपना उसको भरोसा ये रहता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को मैं पास कर जाऊंगा। जब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तब मैं अपने से बता लूंगा, जो अभी बताया हूं कि यही सही है उसको मैं बता लूंगा। इस उम्मीद पर वो भी कहता है, कॉन्सेंट देता। कई बार पॉलीग्राफ टेस्ट से कई अपराधी निकल भी गए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर इसमें फंसते जाते हैं। अब वो कैसे काम करता है, इसके बारे में देखा जाए।
होता क्या, जब पॉलीग्राफ मशीन होती है, इसको सबसे पहले उस अपराधी, मान लीजिए कि अपराधी है, इसके साथ इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहला क्या, मशीन लाए, मशीन से इसको जोड़ दिया गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछे जाने पर जो पॉलीग्राफ मशीन का मॉनिटर होता है वो क्या करता है, पहले एक सामान्य प्रश्न उससे पूछा जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, आपके पिताजी का नाम क्या, वो सामान्य बताता है, आपका गांव कहाँ है वो भी बता देता है, आपकी माँ का नाम क्या है वो भी बता देता है, पिताजी क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको मैनिपुलेशन नहीं करना है, उसको गुमराह नहीं करना है, क्योंकि जानता है कि मेरा नाम तो यही है, मेरे पिताजी का भी नाम वही है, तो बताता है, बताते जाता है। उस समय क्या करता है, उसके पहले उस समय सब चीजों को चेक कर लिया था। अब मेडिकल एक्सपर्ट की टीम क्या होती है, उस समय इन सब चीजों को, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, और देखती कहीं पसीना किसको नहीं आया, कहीं कांप तो नहीं रहा, ऑक्सीजन लेवल, सब चीजों की मॉनिटरिंग की जाती है सामान्य प्रश्न के समय। मालूम होता है कि ये सब कुछ विद इन रेंज है या उसके आसपास है, तो उसको भी नोट डाउन कर लिया जाता है। अब जब ये चीज नोट कर लिया जाता है तो माना जाता है कि वो अपराधी, वो क्रिमिनल जो है, फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट है, और हो सकता है कुछ अनफिट भी हो, तो उसको उसका वेरिएशन होता है, ये पता नहीं है कि वो मरने के कगार पर है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया था। माना जाता है क्योंकि नॉर्मल कोर्स से स्वस्थ आदमी का भाई सब कुछ अगर आप चेक करेंगे तो हर एक चीज जो आपको बिल्कुल नॉर्मल नहीं मिलती है, रेंज के बाद थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो आदमी फिर भी स्वस्थ रहता है, ठीक, फ्लक्चुएशन होता रहता है। अब क्या होता है, अब उसके बाद दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसमें ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, उससे क्वेश्चनायर उसके सामने रखता है, जांच एजेंसी तमाम प्रश्न लिए रहती है, जांच एजेंसी प्रश्न करना शुरू करती है। तो अब उस समय अपराधी क्या करता है, पुलिस को बरगलाने के लिए अब ये सोचता है कि अब हम क्या करें, कुछ इधर उधर की बातें करें। अब जैसे वो इधर उधर की बातें शुरू करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लगता है कुछ उल्टा सोचना, उस समय क्या होता है, उस मशीन में जब प्रश्न किया जाता है तो ब्रेन के अंदर एक सिग्नल होता है P300 जिसको कहा जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट के बाद क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन जो एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करता है, ये हार्ट बीटिंग को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, इससे मसल्स और ब्रेन सब चीजें मतलब ओवर एक्टिव हो जाती हैं। अब जब ओवर एक्टिव तो ग्राफ पर वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, वो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ऐसे भाग, जैसे एक नॉर्मल ग्राफ ऐसे है, तो जब उससे क्वेश्चन झूठ बोलेगा तो वो ग्राफ कहीं ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या कि ये तो सामान्य परिस्थिति में थी, और जब वो चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, गुमराह करने की, तो ग्राफ की पोजीशन ये आ गई, फर्स्ट में ये था तो सेकंड में ये आ गई, इसका मतलब वो कहीं कहीं कुछ झूठ बोल रहा है। इस तरीके से क्या होगा, जैसे किसी की ब्लड प्रेशर 80 है तो वो ऊपर जाना शुरू हो गया, पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका ये ऊपर जाना शुरू होगा, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, शरीर कांपना शुरू होगा, टेम्परेचर क्योंकि अधिक हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो चीजों को बिल्कुल सही नहीं बता रहा है, और क्योंकि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अपराधी से पूछा गया सीधे, अपराधी ने मान लो कि 25 तारीख को उसने इलाहाबाद में कोई क्राइम किया है ना, और उससे पूछा गया कि तुम 25 तारीख को इलाहाबाद में थे, तो वो लगेगा, सोचे मैं क्या बताऊं, कहने मैं तो 25 तारीख को अपनी नानी के घर था। अच्छा, नानी के घर थे, कहाँ पर थे नानी के घर आप? वो मैं 25 तारीख को, तो क्या मैं 24 तारीख को इलाहाबाद कानपुर चला गया था नानी के घर। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था? हाँ मोबाइल तो था हमारे पास। अच्छा ठीक है। अब पुलिस को, उसको ये नहीं पता है कि सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जा चुका है, जो कि जिस जगह से जहां से बात किया है उसकी सभी लोकेशन पुलिस के पास है। अब वो उसी में फंसता रहता है, लेकिन वो झूठ तो बोला, लेकिन पुलिस उसके सामने इन सब बातों को भी नहीं रखती, जाते जिस सामने तमाम क्वेश्चन पूछने के बाद ये मालूम था किस किस क्वेश्चन पे ये चीजें चेंज होती गई हैं, किन के क्वेश्चन पे। जो सही बताएगा वहां तो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, उतार चढ़ाव नहीं आएगा, लेकिन जहां पर वो मैनिपुलेट, झूठ बोलने की कोशिश करेगा, वहां पर क्या होगा, ये हार्मोन एक्टिव हो जाएगा और P3 सिग्नल निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसी पोजीशन में अब पुलिस क्या करती है, अपराधी को अलग कर देती है। अपराधी को अलग करने के बाद अब वो
इस ग्राफ की स्टडी करती है। इस ग्राफ की स्टडी करने के बाद देखती है जिस क्वेश्चन पे उसके बॉडी में, उसके में ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद जो है वो बार बार चीजों घूम रहा है, तक किन की क्वेश्चन पे वो इधर से उधर हुआ है, उन क्वेश्चन को क्या करती है जांच एजेंसी अपने तरफ नोट कर लेती है। फिर अलग से उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि ये मालूम हो गया। और अलग के पूछताछ में जो है क्योंकि उसने प्रश्नों को वहां पे जवाब उसने यही दिया हुआ है, अब वो समझ गया तो कोई बात, पुलिस कहती भाई नहीं तुम तो आप थे ही नहीं यार, तुम तो बता रहे ऐसे ऐसे। अब एक के बाद वो फंसता जाता है और सच को कबूलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से जांच एजेंसी को उस अपराधी के बारे में सही जानकारी मिल जाती है। अब जो वो जांच एजेंसी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करता है उसको नोट कर लिया जाता है। नोट करने के बाद भी ये पुलिस, ये नहीं कि उसके नोट करने के बाद पुलिस अपने अब उस चीजों को नहीं रखती है जो कि इससे पॉलीग्राफ से निकला है। पुलिस उस बयान को नोट करती है जो कि इस ग्राफ के बाद उससे पूछा जाता है, उस बयान को नोट करके एक अपने सपोर्ट में अपराधी के अपराध की सजा दिलवाई जाए कोर्ट में रखता है। इस प्रकार से ये लाई डिटेक्टर मशीन जो है किसी भी अपराधी को पकड़ने में जांच एजेंसी या पुलिस की मदद करती है। हम आशा करते हैं कि आपने पॉलीग्राफ के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के सामने हम बच्चे आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।